नए वित्त वर्ष 2024 और 25 का 1 अप्रैल से आगाज हो गया है। हर साल 1 अप्रैल की तारीख एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत करती है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ साथ वित्तीय और आर्थिक मोर्चे पर कई तरह के बदलाव भी साथ आते हैं। इसी के तहत सोमवार से यानी 1 अप्रैल 2024 से एनपीएस, ईपीएफओ, टैक्सेशन और फास्टैग सहित कई दूसरे वित्तीय मामले से जुड़े मामलों में बदलाव होने जा रहा है। इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए क्योंकि यह सीधे आपकी जेब से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से डिफॉल्ट सेटिंग के तौर पर नई टैक्स व्यवस्था को लागू कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कोई टैक्स पेयर या व्यक्ति स्पष्ट रूप से पुरानी टैक्स व्यवस्था का पालन करना नहीं चुनते हैं, टैक्स का मूल्यांकन ऑटोमेटिक तरीके से नई व्यवस्था के मुताबिक लागू किया जाएगा। नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब वित्तीय वर्ष 2024 और 25, एवाई 2024 और 25-26 के लिए अपरिवर्तित रहेंगे। अंतरिम बजट में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपए तक की इनकम हासिल करने वाला कोई भी व्यक्ति टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए 1 अप्रैल 2024 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू कर रहा है। इस एडवांस सिस्टम में पासवर्ड आधारित सीआरपीएस सिस्टम एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आधारित वेरिफिकेशन शामिल है। फिंगरप्रिंट की वास्तविकता को वेरीफाई करने और स्पूफिंग कोशिशों को कम करने के लिए 2 फैक्टर आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम को एंड ऑन चेक के रूप में पेश किया जाएगा। यह आधार प्रमाणित लेनदेन को अधिक सुरक्षित और मजबूत बना देगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।